जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का कहानी किसी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, इस साल विजया एकादशी 6 मार्च को मनाई जा रही है। विजया एकादशी पर इस साल ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस साल विजया एकादशी पर बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद शुक्र राशि का परिवर्तन अगले दिन महाशिवरात्रि से हो जा रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पहले सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी का एक घड़ा बनाया जाता है। उस घड़े में जल भरकर उसमें 5 पल्लव रखना चाहिए। इस बार विजया एकादशी बहुत ही खास है। इस दिन व्रत का संकल्प करके एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब शुरू करते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। तब श्री भगवान ने कहा कि हे राजन, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सभी व्रतों में से सर्वोत्तम व्रत होता है। इस विजया एकादशी का महात्म्य सुनने और सुनाने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी माह का व्रत नए पुराने पापों का नाश करने वाला होता है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने कभी किसी को नहीं बताई। ये सभी मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को चौथे वर्ष का वनवास हुआ, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उधर जब दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वो मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उनसे सीता जी का वृतांत सुनकर स्वर्ग को चला गया। कुछ समय बाद उसकी सुर्गीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का व्रत कर दिया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुर्गीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी भगवान राम के पास आए और सारा समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुर्गीव की संपत्ति से लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो मगरमच्छ आदि से भरे हुए उस विशाल समुद्र को देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हम इस समुद्र को पार कैसे करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप के वक्तालभ्य नामक ऋषि रहते हैं। उन्होंने बहुत से वर्मा देखे हैं, तुम उनके पास जाओ और इसका समाधान पूछो। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके वहां पर बैठ गए। ऋषि ने भी उन्हें मानव रूप में पुरुषोत्तम मानकर उनसे पूछा कि हे राम, कैसे आना हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों पर विजय पाने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया मुझे समुद्र पार करने के लिए कोई उपाय बताइए, इसलिए मैं तो आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि ने कहा कि हे राम, फाल्गुन माह में कृष्ण मास की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, साथ ही तुम उस समुद्र को भी पार कर पाओगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े में जल भरकर उसमें 5 पल्लव रखकर वेदी पर रखें। उस घड़े के नीचे सतनज्जा रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर जो भगवान श्री नारायण व श्रवणमयी मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप, दीप, नवद, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें।
इसके बाद घड़े के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात्रि को भी इस प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन दैनिक नियम निर्वत होकर बर्तन ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि आप भी सेनापतियों के साथ इस व्रत को करेंगे तो आपकी अवश्य ही विजय होगी और आप सफल होंगे। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहने अनुसार ये व्रत किया और अपने प्रभाव से राक्षसों पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो इस व्रत को विधिपूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में जरूर विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत के महात्म्य को सुनता है या फिर पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ मिलता है। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु महाराज की जय।